नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है करनाल न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आज ब्रह्म कुमारी आश्रम नीलोखेड़ी में एक भव्य प्रोग्राम का किया गया आयोजन। आखिर क्यों इंद्री खंड के सरपंच और पंचों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में किया प्रदर्शन। साथ ही बात करेंगे कि कहां आज आम आदमी पार्टी द्वारा जरूरतमंद गरीब परिवारों को कंबल किए गए वितरित। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। करनाल में आज ब्रह्म कुमारी आश्रम नीलोखेड़ी में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संगीता व ब्रह्म कुमारी रेणु और महेंद्र ने गुरुजी प्रजापति पिता स्मृति दिवस पर उनकी जीवन शैली के बारे में बताया। जी, क्या कार्यक्रम था आज का, जो कार्यक्रम किया गया है इस पर? आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा का 54वां स्मृति दिवस मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम, जिन्होंने 18 जनवरी 1969 में इस भौतिक देह को त्याग करके अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन गए। ये सभी ब्रह्मावत्सों के लिए आज का दिन विशेष इस यज्ञ हिस्ट्री के अंदर सबके लिए एक प्रेरणा का दिन है। सब आत्माएं इस दिन खास विशेष पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिए गए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अपने जीवन में तपस्या योग का कार्यक्रम आज के दिन पर विशेष रखा जाता है। और आज का दिन विशेष विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया गया। सर्व आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को शांति में रह करके शांति के वाइब्रेशंस सर्वात्माओं को दिए गए, क्योंकि आज का संसार जो है वो सर्वात्माएं आज के संसार में दुखी और अशांति का अनुभव कर रही हैं। और वो शांति के सागर पिता परमात्मा से यदि जुड़ जाएं तो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा तो विशेष रूप से इनका जन्म कहाँ का था? हैदराबाद सिद्ध। तो इनकी जीवन शैली के बारे में कुछ बताना चाहिए। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा जो थे वो बचपन से ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही जब वो भक्ति भावना में बहुत लगे हुए थे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में निराकार परमात्मा ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो बाबा, जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, तो 60 वर्ष की आयु में बाबा ने बाबा माना निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन को अपना माध्यम बनाया। और बाबा को जब संपूर्ण निश्चय हुआ उन साक्षात्कार के माध्यम से, क्योंकि वो खोज तो रहे थे कि भगवान कौन है, और स्वयं निराकार परमात्मा ने अपना उनको साक्षात्कार कराया। और जब उस तन में वो दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया निराकार परमात्मा ने, तो उनके मुख से वो 3 महावाक्य उच्चारण किए, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये निराकार ज्योति ने अपना परिचय दिया। और जैसे ही उनको वो निराकार शिव पर वो निश्चय हुआ तो साथ साथ निराकार परमात्मा ने उनको एक और साक्षात्कार कराया, जिसमें सारी पुरानी सृष्टि के विनाश का साक्षात्कार कराया। तो जहाँ उनको वो दृश्य दिखाई दिया ट्रांस में कि जैसे बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है। तो जहाँ उनको वो दृश्य दिखाई दिया ट्रांस में कि जैसे बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है, मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं, तब अचानक बाबा के मुख से निकला कि हे भगवान, बस करो, अपना कोई मोहिनी रूप दिखाओ। तब उनको परमात्मा ने वो स्वर्णिम सतयुगी दुनिया और विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया। और जब वो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार उनको हुआ तो उस साक्षात्कार के माध्यम से उसने कहा कि तत्वम, तुम ही ये हो। तो बाबा को निश्चय हुआ कि मैं ही ये हूँ। और वो स्वर्णिम सतयुगी दुनिया, भगवान ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसी स्वर्णिम दुनिया बनानी है। तो बाबा को संपूर्ण निश्चय होते ही बाबा ने अपना सर्वस्व इस यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया। और जिस बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, और हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास आप समझ सकते हैं कितना धन होगा, वो सर्वस्व धन बाबा ने 5 बहनों की कमेटी बना करके वो सर्वस्व सरेंडर कर दिया। जिस धन से, केवल एक बाबा के धन से 14 वर्ष तक 350 भाई बहनों की पालना केवल बाबा के धन से हुई। और 1950 तक वो सब जो भाई बहनें थे जिन्होंने तपस्या की, 14 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात ये जो यज्ञ है
वो हैदराबाद सिंध से माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान समय जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, और 1952 से वो बाबा के साथ जो कोई 16 वर्ष की कोई 18 के थे, वो छोटी छोटी कन्याएं थी। वो गहन तप करके जीवन जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की परिपक्वता को अपने जीवन में लाया, तब उनको बाबा ने भारत के अलग अलग पर सेवाओं के लिए भेजा। अलग अलग सजा करके आज ये ईश्वरीय जो स्थापना हुई है, ये ईश्वरीय विद्यालय आज लगभग 147 के अंदर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर माताओं बहनों द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। परमपिता परमात्मा ने प्रजा ब्रह्म माध्यम से वो ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के सिर पर रखा। आज हमारी बहन आज हमारी बहन विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। इसका नाम है प्रजा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मंत्र क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल मंत्र यहाँ पर नहीं दिया जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ पर हमें स्वयं को शुद्ध आप बनाना। एक दूसरे से मिलते हो, ओम शांति जो मुख्य रूप से उच्चारण किया जाता है, तो ओम शांति जब हम कहते हैं तो ओम शांति का मीनिंग भी यही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। और बाबा ने 3 मंत्र लास्ट के जो दिए, जो सबको संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए 3 महावाक्य जो उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। हाँ, इन तीनों गुणों को जब जीवन में धारण करते हैं तो हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज नीलोखेड़ी सेवा केंद्र में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 54वां निर्वाण दिवस मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा ने यह विश्वविद्यालय 1937 में शुरू किया था। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक बहनों की ट्रस्ट बना के और उसको संपत्ति को उनके नाम करवा दिया था। आज यह विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण की सेवा कर रहा है। जी, आपका कहना चाहेंगे जिस प्रकार से नया वर्ष भी शुरू हुआ है, शहरवासियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आज जो कार्यक्रम किया गया उसको लेकर के आपको कहना है? आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया 18 जनवरी को। ये माना स्मृति दिवस है ही कि खुद का परिवर्तन करो और दूसरों का भी परिवर्तन करो। ये संस्था हमें बताती है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना। यहाँ हमें वो क्या सिखाते हैं कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये मेरा बहुत सुंदर परिवार है। अगर हम सारे शहर वाली भी परिवार की तरह अगर हम रहेंगे, मिलकर प्यार से एक दूसरों की भावनाओं का रिगार्ड करते हैं, मिलकर के चलते हैं, तो सारा घर परिवार हमारा स्वर्ग बन जाता है। छोटा परिवार मेरा परिवार नहीं, लेकिन ये बेहद का परिवार, पूरा विश्व मेरा एक परिवार है। तभी हम बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परमात्मा हमारा मात पिता है, हम सारे उनके बच्चे हैं। अगर हम सब मिल कर के रहेंगे तो सारे विश्व के अंदर कितना सुख शांति हो जाएगी और कितना आत्मिक रूप में हम सब का प्यार हो जाएगा। जहाँ प्यार है, सुख शांति है, और वो दुनिया सारी नेचुरल स्वर्ग बन जाती है। परमात्मा हमें भी यही संदेश देते हैं कि आप क्या करो, घर घर को। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को तीसरे दिन इंद्री खंड के सरपंच व पंचों ने अपनी मांगों को लेकर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय से शुरू होकर शहर में प्रदर्शन कर पंचायत मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंद्री के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये भी कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ज्ञापन दिया है, जो भी उनकी डिमांड है सरकार को भेज दीजिए। ज्ञापन दिया है सरपंच महोदय ने। क्या क्या मांगे है सर? ये मांग पत्र उन्होंने दिया है। जो भी मांगे हैं उनकी सारी मांगे एज इट इज सरकार को भेज दी जाएगी। ज्ञापन है ये, ठीक है जी, थैंक यू। कानून, काला कानून उन्होंने पंचायतों पे थोपा है। इससे सरपंच पे हर वक्त दबाव रहेगा और सरपंच स्वतंत्र होकर के कोई कार्य नहीं कर सकता, और इसको तुरंत वापस लिया जाए। और जो मानदेय है, जो सरपंच है उसका मानदेय बढ़ाया जाए। उसके इन्होंने सब कुछ वो कर दिया, टेंडरिंग कर दिए, लेकिन ये नहीं सोच लिया सरकार कि सरपंचों के आखिरकार खर्चे कितने हैं। एक सरपंच सुबह उठता है, रात के सारी रात भी वो दुनिया के दूसरों की सेवा में खड़ा रहता है, उसके कितने खर्चे हैं, इनको मानदेय बढ़ाना चाहिए। और जो ये बीपीएल हैं, जो गरीब व्यक्तियों के बीपीएल कट गए हैं, जो विधवाओं के, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके बीपीएल कट गए हैं, सरकार जो है
वहीं से चंडीगढ़ से बैठे ही बीपीएल काट रही है। किसी पंचायत को, किसी सरपंच को, किसी की कोई पूछने की वो नहीं, भी कोई गरीब है। सबसे ज़्यादा तो गांव की पंचायत को ही पता होता है कि भी गांव में कौन गरीब है कौन नहीं है। अगर कोई सरपंच या पंचायत नाजायज़ किसी के बीपीएल बनवाती है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसका तो पंचायत को ही पता होता है। उनके बीपीएल कार्ड दोबारा सर्वे करा करके पंचायत को उसमें कमेटी में शामिल करके उनके दोबारा बीपीएल बनाया जाए। अगर सरकार, ये जितने भी सरपंच हैं, कोई सरपंच भी है कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो नीतियां, जो पॉलिसी हैं, पता नहीं उनको कौन समझा रहा है कि अब किसान इनके खिलाफ आंदोलन पे बैठे, कर्मचारी इनके खिलाफ आंदोलन पे बैठे। अब इन्होंने और तो दिखा नहीं, सरपंचों को भी इन्होंने आंदोलन पे बिठा दिया है। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि चाहे कोई आपके खिलाफ बैठे, किसी को कुछ आपको बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन अगर ये सरपंच इनको संतुष्ट नहीं किया या इनकी मांगें नहीं माननी तो 2024 में ये सरपंच इनको दिखा के छोड़ देंगे कि भी ये भी कुछ चीज़ है या नहीं है। ये अपनी पूरी ताकत लगा देंगे भाई, लेकिन ये इनको आने नहीं देंगे। सर मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपके अपने बारे में। मैं इंदरी ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन प्रधान हूँ और बुढ़नपुर खालसा का सरपंच हूँ। नाम मेरा शमशेर। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को और पंचायत मंत्री को भी, जो ई टेंडरिंग वाली है, जो वहाँ पर इनके सरपंचों की जो पावर 20 लाख से घटा के 2 लाख कर दिया है। एक तो ये मांग है हमारी, इसको बढ़ा के 30 लाख किया जाए, और जो 30 लाख से ऊपर है वो टेंडर भी पंचायत द्वारा हो और पंचायत ही उसकी पेमेंट करे। गांव में कोई भी काम गड़बड़ नहीं हो। अब टेंडर ही छोड़े गए तो कोई टेंडर 20 लाख का होगा, उसको ठेकेदार बढ़ा के तो लेगा नहीं, 20 को 21 लाख में ले लेगा, 22 लाख में ले लेगा, उसको घटा के लेगा लाख 2 लाख। तो कहाँ से पूरा करेगा? पूरा तो वहीं से करेगा, मटेरियल घटिया लगेगा। तो जाके आप भी चेक कर सकते हैं, गांव में हमारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई बिल्डिंग पूरी नहीं है। क्यों? टेंडर कम रेट में छूटे हैं तो मैं वहाँ कार्य हुआ नहीं, ऐसे कैसे पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं सारे। आधी जगह तो ऐसे ऐसी बिल्डिंग पड़ी हैं उनके दरवाजे खिड़की ही नहीं है, तो इन आगे काम कार्य क्या होगा? और ये अगला जो हमारा राइट टू रिकॉल का है, इसमें से तो गाँव में भाईचारा खराब होगा, सरपंच को ब्लैकमेल किया जाएगा। क्यों? राइट टू रिकॉल का गांव में सबसे पहले 33% एप्लीकेशन बीडीओ ऑफिस, बीडीओ साहब को या जिले में सीओ को दी जाएंगी। उसके बाद उपयुक्त वहां से एक लेटर जारी करेगा गांव में गुप्त मतदान, तो उसमें गुप्त मतदान होगा गांव में। 67% वोट ये तो सरपंच के खिलाफ पड़ती हैं, तो जब उसको पद से हटाया जाएगा। 1% भी कम पड़ेगी तो ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और 1 साल बाद इस प्रक्रिया फिर चालू होगी 1 साल के बाद। तो इसमें तो चुनाव आयोग, गांव और हरियाणा सरकार का पैसे का दुरुपयोग होगा। बार बार राइट टू रिकॉल में बार बार एप्लीकेशन आएंगी, पूरा नहीं होगा, कभी कैंसिल होगी, ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी और गांव में भेदभाव बढ़ेगा। क्यों? ब्लैकमेल किया जाएगा सरपंच को, दबाव में सरपंच काम करेगा। ये तो हमको पता ही नहीं लगाया क्यों है सरकार को। हाँ, सबसे पहले तो ये राइट टू रिकॉल अपने ऊपर लागू करे, पहले करे इसको लोकसभा में करें, फिर इसको विधानसभा में रखें, फिर ग्राम पंचायत के बारे में सोचे राइट रिकॉल। पहले तो कम से कम अपने ऊपर तो लेके चले, फिर आगे थोपे इसको दूसरे के पास। बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे पर। बार बार सरपंचों को फोन कर जाता है। जो उन्होंने अभी एफएफसी के पैसे डाले हैं, हर सरपंच को फोन आ रहा है, इसको लगाओ इसको लगाओ। पहले हमारे पिछले 2 साल का हिसाब तो दे दो एफएफसी का, या पिछला पंचायत में जो फंड है उसका तो दे दो। अब इन्होंने जो जारी किया ये फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, इस पे किया, तो पिछला भी कर दो 2 साल का, वो कार्य कहाँ हुआ है, वो पैसे कहाँ गए हैं, वो हिसाब दे दो। सरपंच तो अभी बन के आए हैं, इनको क्या पता, इनको पहले चोर बताने लगे। पहले हिसाब कोई हिसाब नहीं दिया गया। अभी तो बस्ते नहीं दिए गए, चार्ज नहीं दिया गया। हमारी ब्लॉक की पंचायतें हैं 10-11 जिनको बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं दिया गया, और प्रशासन का चार्ज तो किसी सरपंच को दिया ही नहीं गया। कोई हिसाब नहीं है। इनको टड़ाए जा रहे हैं, फ़ोन करते हैं, इनको गुमराह किया जा रहा है। कभी फ़ोन बंद कर लेते हैं, आज मेरे को ये काम, आज मेरे को, हमको बने 1.5 महीना हो चुका शपथ लिए, किसी सरपंच को कोई अभी गुमराह किया जा रहा है। क्या उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे? बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हम, किसी गुमराह किया जा रहा है। और हम तो पंचायत मंत्री से अनुरोध करते हैं वो हर गाँव में आए और ग्राम सभा करें, और सरपंचों से नहीं सारे गांव से पूछे भी ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, जो ग्रांट आई हुई है या पंचायत फंड का पैसा है, वो खुद गांव का हिसाब दे दो, सरपंचों को छोड़ो। जो उसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके वहाँ जो दोषी पाए उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कहाँ कहाँ है पैसा है, वो दोषी बताएंगे पैसा कहाँ कहाँ गया है, वो दोषी अपने आप बता देंगे, उसमें दोषी पाए जाएंगे। और अब जो बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं उनमें महिलाएं और बुजुर्ग धक्के खाते फिरते हैं, बीडीओ ऑफिस के खरे, कहीं सीएससी सेंटर के खरे, उनको दिक्कत आ रही। एक हमारी मांग है उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए बीपीएल को भी। और जो शिक्षा है
ये शिक्षा लागू इन्होंने करी है सरपंचों पे, पंचों पे भी इतने शिक्षाड़ा ये पंच का फॉर्म भर सकता है और ये सरपंच का। इसको पहले अपने आप पे लागू करे, पहले उसको लोकसभा में लागू करे, फिर विधानसभा में लागू करे। और अपने आप लगभग मेरे ख्याल मंत्री कुछ तो अनपढ़ ही हैं, कोई 10वीं है, कोई 8वीं है। जो मंत्री पढ़े लिखे हैं वो बढ़िया कार्य कर रहे, उन्हें पता है सरकार चलाने का और अपना मंत्रालय चलाने का। और जो इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, इसको भी पहले अपने ऊपर लागू करें, पहले उसको लोकसभा में करे, फिर विधानसभा में करे, फिर इनको ग्राम पंचायत में लागू करे। अपने ऊपर तो ये कुछ लागू करते नहीं, ये गांव में थोपे जा रहे, गांव में मत बढ़ाए जा रहे। और ट्रेनिंग सेंटर गांव में रखना चाहिए। अभी इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर लीलोखेड़ी रखा हुआ, ट्रेनिंग सेंटर जैसे इन्होंने शपथ गाँव में दिलाई है। हम जो कार्य अच्छे किए हम तो बिल्कुल कहेंगे, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम इनकी नीतियों के खिलाफ है। अब इन्होंने जैसे शपथ दिलाई गाँव में, बड़ा अच्छा कार्य किया, किसी सरपंच को कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जब ट्रेनिंग अब ये ट्रेनिंग चलेगी सरपंचों की, उसको भी गांव में दिया जाए, हमारी तो यही मांग है। ब्लॉक स्तर पे हो? हाँ, ब्लॉक स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे हो या गांव में दी जाए। सरपंचों को ये नहीं अभी नीलोखेड़ी जा रहा, कोई करनाल जा रहा, वो दिक्कत है, उसमें तो परेशानी है, उसमें महिलाएं भी हैं 50%, वो कहाँ जाएंगी। जब कोई इनका कार्यक्रम होता है तो उसमें तो प्रतिनिधि को बढ़ने नहीं देते, तो महिलाएं कैसे जाएंगी घर से, वो कैसे कार चलाएंगे, कैसे मोटरसाइकिल चलाएंगे, किस साधन से आएंगे। कुछ गाँव में तो कोई अपने सरकारी बस, कोई साधन भी नहीं आया कहीं जाने के लिए, और ये प्रतिनिधियों की एंट्री नहीं होने देते कहीं भी। तो उनको जो आरक्षण दिया है पहले अपने ऊपर लागू करे, फिर ही पता लगेगा भी यहाँ ये आरक्षण है क्या चीज़। 50% महिला को जो उन्होंने दिया है, हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे भी हमारी जो डिमांड है, जो हमने ज्ञापन SDM साहब को सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, वो हमारा वहाँ पहुँचे और आपके माध्यम से भी जो हमारी मांगे हैं उनको ऊपर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पे पहुँचाया जाए और पंचायत मंत्री पे पहुँचाया जाए। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। आज नीलोखेड़ी विधानसभा में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कहा गया कि कड़ाके की ठंड व कहर जारी है, चाहे कोहरे की बात करें चाहे शीत लहर की बात करें। इस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिस पर गरीब परिवारों पर बड़ा असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि PPP ID पहचान पत्र नहीं बल्कि गरीबों के लिए परेशान पत्र बन चुका है। यहां तक कि गरीब परिवार को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है हरियाणा सरकार। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। करनाल में नीलोखेड़ी विधानसभा BTPO कार्यालय में सरपंचों ने टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल प्रणाली को खत्म करने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंचों ने कहा कि टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल प्रणाली को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 लाख में विकास कार्यों की जो हरियाणा सरकार बात कर रही है, उसमें तो एक छोटी सी गली का टुकड़ा भी नहीं बन पाएगा और गांव में तकरीबन काम पेंडिंग पड़े हैं। गलियों की बात करें, नालियों की बात करें, गांव की चौपालों की बात करें। शमशेर सिंह ने आगे बताया कि हमारा यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल नीलोखेड़ी विधानसभा में मौजूद हैं और आपको बता दूं, देवेंद्र पंचायत जो मंत्री है उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कारण क्या है, टेंडरिंग का मामला है और राइट टू रिकॉल का मामला है, जिसकी कार्य प्रणाली से तमाम सरपंच खुश नहीं है। और आज सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में। क्या कुछ इनकी मांग है, डिमांड है, किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जो टेंडरिंग का मामला है, 2 लाख की बात करी है, तो क्या कुछ पूरा मामला? देखिए सर, 2 लाख में सरपंच कोई भी विकास गांव का कर नहीं सकता। 2 लाख में जो GST है वो चला जाता है, 1.5 लाख रुपए मिलता है। 1.5 लाख में तो एक कोई भी गली नाला किसी भी चीज का विकास सरपंच कर नहीं सकता। इसके लिए सरकार से अनुरोध है, अभी इस चीज के लिए बाध्य ना करें, ताकि जिस प्रकार से गांव वालों ने हमें विश्वास दे के और बड़े चाव से सरपंच बनाया है, युवा शक्ति बनी है, गांव के विकास के लिए सोच रखा है, भाई हम गांव में अच्छा करेंगे, उसके लिए ही चुना है। और सरकार ने हमारे हाथ काट दिए। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये सरकार मानती नहीं है। हम धरना प्रदर्शन से और जोर से करेंगे, जैसे टुहाना में किया है।
इससे बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, उन्होंने अभी हालांकि थोड़े दिन पहले बयानबाजी भी की और उन्होंने कहा भी है कि जो जायज है वो जायज ही रहेगा। 2 लाख से ऊपर जो पंचायत मंत्री ने कहा है कि 2 लाख में क्यों ना होता है, क्योंकि जई के हाथ में भागडोर दी गई है फिलहाल। देखिए, जेई, एसडीओ, एक्शन एससी, ये तो पहले भी ऐसे ही होता था काम, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने ये थोपने की कोशिश की थी, तो धरना प्रदर्शन जारी रहा। तो 5 या 4 दिन धरना रहा, उसके बाद सरकार ने वापस ले लिया था ये कानून और सुचारू रूप से 20 लाख की जो मंजूरी दे दी थी। और हम तो यही अनुरोध करते हैं कि हमें ज्यादा समय ना दें ताकि जनता ना भड़के। तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? आगे की रणनीति तो जी ये रहेगी, जैसे भी पूरा ऑल हरियाणा की कमेटियां बनी हुई हैं, उसके हिसाब से हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। अमित शाह की भी तैयारी है हरियाणा में, आएंगे, कोई बात नहीं, उनका विरोध प्रदर्शन किया, उनका विरोध प्रदर्शन होएगा जी, जरूर होएगा जी, जरूर होगा। लेकिन हालांकि जो तमाम सरपंच हैं अलग अलग जिलों में और अलग अलग विधानसभाओं में, हरियाणा की कमेटियां बनी हुई हैं, उसके हिसाब से हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। अमित शाह की भी तैयारी है हरियाणा में, आएंगे, कोई बात नहीं, उनका विरोध प्रदर्शन किया, उनका विरोध प्रदर्शन होएगा जी, जरूर होएगा जी, जरूर होगा। लेकिन हालांकि जो तमाम सरपंच हैं अलग अलग जिलों में और अलग अलग विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन लगातार इनका चला हुआ है। और इनकी एक भैया अंकित बड़थल से है सरपंच, इनसे जान लेता हूँ। राइट टू रिकॉल की बात करी है, 67 से 68% अगर आपके गांव ही आपके खिलाफ है तो सरपंची चुनाव तो तय है। ये पंचायत मंत्री ने भी आश्वासन दे रखा है, कह भी रखा है। हाँ, कोई नहीं धमकी दे रहा, हम तो फिर भी अपने गांव में राइट टू रिकॉल का जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं। गांव हमारे साथ आ, जो ये 2024 का चुनाव है नहीं, राइट टू रिकॉल क्यों है करा, उसमें बता देंगे ना हम के करेंगे के ना करेंगे। गांव में एक विवाद खड़ा करने की साजिश रची ये तो जो साफ सी भाईचारा हमारा यू खराब करने की कोशिश कर रहे, कुछ तो पहली हो जा, आपस में सरपंची का इलेक्शन लड़ा, सब नो भाई मैं सरपंच बन जू, मैं बन जू, तो पार्टीबाजी तो ही जावा, इसने ही और बढ़ावा देना। सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये तो अब आमने सामने की टकराव होगा इस प्रकार से। वो बढ़ावा दे रहेगा, हम अभी लठ बजे एक दूसरे के ला आपस में विवाद क्रिएट रो नू कनू, बस उस चीज ने बढ़ावा दे रही हूँ। बाकी कोई नहीं, 2024 है लिया, उसमें बता देंगे भाई 2024 में। हाँ, पूरा रिजल्ट देंगे ना राइट टू रिकॉल का, पूरा नू खूबी दिखा देंगे। हाँ भाई क्यों है राइट टू रिकॉल, उसको पूरा का पूरा नू भुगतान दे देंगे, ला भाई अपना राइट टू रिकॉल पकड़ वापिस ले अपना। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? तुम अलग अलग गाँव से, सभी अलग अलग गाँव से? कौन से गाँव से हो? दयानगर से। हाँ जी। तो पंचायती जमीन कितनी है? पंचायती जमीन जो 12 किले हैं। 12 किले हैं। जिन गाँव में जमीन मौजूद नहीं है, मतलब वो तो किसके सहारे है? वो तो सरकार के ग्रांटों के सहारे ही है, और उनके पास कोई आमदनी का साधन नहीं है। बहुत से गांव है जहाँ पे नहीं है आमदनी का साधन, वो तो सरकार के ग्रांट या जो पैसे आते हैं उन्हीं के सहारे है ना, उनके पास तो और कोई आमदनी का साधन नहीं है। हाँ जी। तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहीं पीपीआईडी में उलझा कर रख दिया, तो कहीं राइट टू रिकॉल में उलझा कर रख दिया सरपंचों को, और कहीं धरना प्रदर्शन आज जो चल रहा है, ई टेंडरिंग का मामला है। 2 लाख से 30 लाख की इनकी मांग और डिमांड है, ताकि गांव में पूर्ण रूप से बहुमत से विकास कार्य करवा सके। इसी को लेकर 5 साल की ये छोटी सरकार चुनी थी गांव के लोगों ने, लेकिन और पूरे आश और विश्वास थे, लेकिन अब गांव की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरने जा रहा है। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा की। सी न्यूज भारत से बिंदर शर्मा। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस करनाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।